क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 3 फुटप्रिंट विदाउट फीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके 6 तारीख के आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा गला खराब, इस वजह से आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आप मैनेज कीजिए। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी का प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। प्रोज के सभी वीडियोज बन चुके हैं, सप्लीमेंट्री के भी 2 चैप्टर के बन चुके हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट मीन्स होता है पदचिन्ह, विदाउट मीन्स बिना, फीट मीन्स पैर के, बिना पैर के फुट यानी पदचिन्ह। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति अदृश्य हो और हमें दिखाई ना दे। तो हमें इसमें शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट छोटे आंसर वाले क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्या है, व्हाट हैपन। व्हाट मीन्स क्या, हैपन में हुआ, व्हेन जब द कांस्टेबल ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन। व्हाट हैपन क्या हुआ, व्हेन जब द कांस्टेबल जो कांस्टेबल था, ट्राइड प्रयास किया, टू अरेस्ट गिरफ्तार करने का, द ग्रिफिन मीन्स ग्रिफिन को, यानी ग्रिफिन को कांस्टेबल ने जब अरेस्ट करने का प्रयास किया तो क्या हुआ। तो इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए पहले आंसर है पहले का, व्हेन द कांस्टेबल, व्हेन मीन्स जब, द कांस्टेबल, कांस्टेबल ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू अरेस्ट गिरफ्तार करने का, ग्रिफिन मीन्स ग्रिफिन को। व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन, जब कांस्टेबल ने ग्रिफिन को अरेस्ट करने का प्रयास किया, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ही टुक ऑफ उसने निकाल दिया, हिज क्लॉथ्स अपने कपड़ों को, वन बाय वन एक एक करके। यानी उस ग्रिफिन ने क्या किया, जब कांस्टेबल ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो ग्रिफिन ने अपने एक एक कपड़े को क्या किया, उतार दिया, एक एक करके सभी कपड़े उतार दिए। द कांस्टेबल जो कांस्टेबल था, फाउंड पाया, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, उसके जब उसने कपड़े उतार दिए तो कांस्टेबल ने खुद को पाया। कैसे पाया, स्ट्रगलिंग मीन्स जूझते हुए, विथ एन इनविजिबल पर्सन, विथ मीन्स साथ, एन मीन्स एक, इनविजिबल मीन्स अदृश्य पर्सन मीन्स व्यक्ति के साथ, एक अदृश्य व्यक्ति के साथ वो जूझता हुआ पाया। एंड व्हेन कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन, जब कांस्टेबल ने ग्रिफिन को अरेस्ट करने का प्रयास किया, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, उसने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए। यानी जैसे कांस्टेबल ने ग्रिफिन को पकड़ा उसने सारे कपड़े उतार दिए। द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ एन इनविजिबल पर्सन, और कांस्टेबल ने अपने आप को एक अदृश्य व्यक्ति के साथ जूझता हुआ पाया। क्योंकि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, एक दवा बना ली थी जिससे वो गायब हो गया था। यहाँ पे आपको इसका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, ठीक है ना, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आप समझिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, हाउ डिड ग्रिफिन स्केप फ्रॉम द लंडन स्टोर। हाउ मीन्स कैसे, डिड द ग्रिफिन स्केप्स, कैसे ग्रिफिन स्केप मीन्स बचा, फ्रॉम द लंडन स्टोर, लंदन के स्टोर से, यानी ग्रिफिन लंदन के स्टोर से किस प्रकार से बचा, कैसे बच के वहां से निकला। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर है व्हेन टू अटेंडेंस ऑफ द स्टोर, व्हेन मीन्स जब, टू अटेंडेंस मीन्स होता है परिचारिका, यानी जो मॉल में रहने वाले, जैसे आप जहाँ दुकान पे जाते हैं वहाँ कुछ लोग रहते हैं ना, होमगार्ड टाइप के, ऐसे उन्हें अटेंडेंस बोलते हैं, परिचारिका बोलते हैं। व्हेन जब, टू अटेंडेंस, टू दो परिचारिका, ऑफ द स्टोर मीन्स स्टोर के, डिस्कवर्ड मीन्स खोज लिया, ग्रिफिन मीन्स ग्रिफिन को, डिस्कवर्ड मीन्स खोज करना, प्राप्त कर लेना। जब 2 परिचारिकाओं ने ग्रिफिन को खोज लिया, दे कैच्ड हिम, कैस्ट मीन्स होता है पीछा करना, हिम मीन्स उसका, उन्होंने उसका पीछा किया, यानी ग्रिफिन का उन्होंने क्या किया, पीछा किया। हैंस अतः, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मीन्स बचाने के लिए, हिमसेल्फ में खुद को बचाने के लिए, ही थ्रू अवे हिज क्लॉथ्स, ही थ्रू अवे उसने फेंक दिया, किसने फेंक दिया, ग्रिफिन ने, हिज क्लॉथ्स अपने कपड़ों को, एंड बिकम इनविजिबल और अदृश्य हो गया, एंड स्केप्ड और बच गया, फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से वह बच निकला। तो एक बार फिर से आंसर देखते हैं। व्हेन टू अटेंडेंस ऑफ द स्टोर डिस्कवर्ड ग्रिफिन, जब 2 स्टोर के, जब 2 परिचारिकाओं ने ग्रिफिन की खोज कर ली, दे कैच्ड हिम, उन्होंने उसका पीछा किया। हैंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम, खुद को बचाने के उद्देश्य से, ही थ्रो हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े को फेंक दिया, एंड बिकम इनविजिबल एंड स्केप्ड, एंड बिकम इनविजिबल और वह अदृश्य बन गया, एंड स्केप्ड बच निकला, फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से वह बच के निकल गया। यहाँ पे इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द 2 बॉयज व्हेन दे सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट। हाउ मीन्स कैसे या कैसा, वाज था, द रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया, कैसा किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, ऑफ द 2 बॉयज उन 2 लड़कों की, व्हेन जब, दे सॉ उन्होंने देखा, द मार्क ऑफ, मार्क मीन्स चिन्ह,
चिन्हों को आप बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों को, जब उसके नंगे पैरों के पद चिन्हों को दो लड़कों ने देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जो भागने लगा था एक तो अदृश्य था, तो पैरों के कहीं कीचड़ उचड़ में दब गया रहा होगा, तो प्रतिक्रिया उस पर क्या दी इन्होंने? आंसर देखिए यहाँ से, व्हेन टू बॉयज, जब दो लड़के सादा मार्क, सा मीन्स देखा, मार्क्स मीन्स चिन्ह को, आप बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों को, जब दो लड़कों ने नंगे पैरों के चिन्ह को देखा, दे बिकम सरप्राइज्ड, वे आश्चर्यचकित हो गए, एंड फैसिनेटेड, और मोहित हो गए। यानी व्हेन टू बॉयज सा द मार्क्स ऑफ बेयर फीट, जब दो लड़कों ने नंगे पैरों के पद चिन्ह को देखा, दे बिकम सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटिंग, वे आश्चर्यचकित और मोहित हो गए। फैसिनेटिंग मीन्स होता है मोहित हो जाना, यानी वो देखते ही रह गए। आगे देखिए, हाउ डिड द ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, हम इस कैसे डिड द ग्रिफिन, जो ग्रिफिन थे, सेव्ड बचा लिया, हिमसेल्फ में अपने आप को, फ्रॉम मिसेज हॉल, मिसेज हॉल से, ग्रिफिन ने मिसेज हॉल से खुद को किस प्रकार से बचाया? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं हम इसका। देखिए, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस, ग्रिफिन जो ग्रिफिन था, एक सेकेंड, देखिए इसका आंसर, ग्रिफिन गॉड फ्यूरियस, ग्रिफिन जो था गॉड फ्यूरियस में सोता है, भड़क गया, क्रोधित हो गया, विद मिसेज हॉल, मिसेज हॉल के एक्यूसेशन में आरोप से, आप स्टेलिंग में चोरी के, यानी ग्रिफिन गॉड फ्यूरियस, ग्रिफिन क्रोधित हो गया, भड़क गया, विथ मिसेज हॉल्स एक्यूसेशन आप स्टेलिंग, मिसेज हॉल के एक्यूसेशन में आरोप के, आप स्टेलिंग में चोरी के, किसकी चोरी के? मनी मीन्स पैसे के, यानी मिसेज हॉल के चोरी, पैसे की चोरी के आरोप से ग्रिफिन भड़क गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मिसेज हॉल ने कहा तुम ही चुराए हो, उनकी चोरी के आरोप से बहुत ज़्यादा भड़क गया था। आगे देखिए, ही थ्रू, उसने फेंक दिया, आप हिज बैंडेज, अपने बैंडेज को, बैंड लपेटा था क्योंकि कपड़े उतार देता था तो अदृश्य हो जाता था। ही थ्रू, उसने फेंक दिया, ऑफ हिज बैंडेज, अपने बैंडेज को, स्पेक्टिकल्स में चश्मे को, एंड बिकम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। उसने अपने बैंडेज उतार दिए, चश्मा वश्मा फेंक दिया और अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन, ही हिट, उसने मारा, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, उन्हें सब लोगों को मारा, जो जो वहाँ मिल गए उनको खूब पीटा। एंड स्केप्ड, और बच गया, फ्रॉम देयर मीन्स वहाँ से, और वहाँ से भाग गया। ठीक है, मार पीट के सबको जैसे मन किया वैसे वहाँ से भाग गया। कैसे मारा था? कुर्सी उर्सी उठा उठा के मारा था उसको। आगे देखिए, दिस टाइप ग्रिफिन, इस प्रकार ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ, खुद को बचाया, फ्रॉम मिसेज हॉल, मिसेज हॉल से, इस प्रकार से ग्रिफिन ने मिसेज हॉल से खुद को बताया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस, ग्रिफिन भड़क गया था, क्रोधित हो गया था, मिसेज हॉल, मिसेस हॉल के एक्यूसेशन में आरोप से, आप स्टीलिंग ऑफ मनी मीन्स पैसे के, ग्रिफिन मिस्टर हॉल के चोरी के आरोप की वजह से भड़क गया था। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज स्पेक्टिकल्स एंड बिकम विजिबल, उसने अपने बैंडेज चश्मे को फेंक के अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर, वह हर एक व्यक्ति को मार के वहाँ से भाग गया। दिस टाइप, इस प्रकार से ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, इस प्रकार से ग्रिफिन ने मिसेज हॉल से अपनी रक्षा की। यहाँ पे आंसर इसका। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है। गिव अ कैरेक्टर आप गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन के कैरेक्टर स्केच दीजिए, यानी ग्रिफिन के कैरेक्टर के बारे में दीजिए। तो कैरेक्टर आप डायरेक्टली भी पूरा लिख सकते हो या फिर हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो। यहाँ पे हेडिंग वाइज है। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो चलिए परिचय देते हैं, ग्रिफिन कौन था। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट रिसर्च साइंटिस्ट, ग्रिफिन क्या था? एक ब्रिलियंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, रिसर्च खोज करने वाला या शोध करने वाला साइंटिस्ट। ग्रिफिन बहुत ज़्यादा विद्वान शोधकर्ता था, यानी बहुत ही ब्रिलियंट खोज करता था, एक साइंटिस्ट था। हु डिस्कवर्ड, जिसने खोजा था, आ फार्मूला, एक फार्मूला को, ऑफ मेकिंग, जो बना देता है, आ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन्स एक मनुष्य को, बीइंग इनविजिबल मीन्स अदृश्य। ठीक है ना, यानी उसने ऐसे दवा की खोज की थी जो मनुष्य को आदर्श बना देता है। एक बार फिर से देखिए, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट रिसर्च साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। वो डिस्कवर्ड अ फार्मूला, जिसने एक फार्मूला खोजा था, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? अ ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, एक मनुष्य को आदर्श बनाने का एक फार्मूला उसने खोजा था। सेकेंड हेडिंग आपकी इसमें मिल जाएगी, इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इसेंट्रिक मीन्स होता है सन की, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। आप इसका हिंदी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी दूसरा क्या, एक सन के वैज्ञानिक भी था, तो भी हम एक टॉपिक डाल दे रहे हैं सन के वैज्ञानिक के बारे में। ठीक है ना, तो सन के वैज्ञानिक के बारे में देखते हैं। ग्रिफिन वाज एन, ग्रिफिन वाज मीन्स था, एन मीन्स एक, इसेंट्रिक मीन्स होता, इसेंट्रिक मीन्स सन की, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। ग्रिफिन एक सन की वैज्ञानिक था, बहुत ही मूड़ी ससुरा था, गुस्सा उस्सा जाता था, आग उग लगा देता था। तो ग्रिफिन एक सन की वैज्ञानिक था। ही स्टोल मनी, ही स्टोल मीन्स चुराना, उसने चुरा लिया, मनी मीन्स पैसे को, फ्रॉम द क्लर्क्स मैन, क्लर्क्स मैन होता है पादरी की, हाउसेस मीन्स घर से,
उसने पादरी के घर से पैसे को चुरा लिया। सेट द लॉर्ड लैंड्स हाउस ऑन फायर, सेट मीन्स जहाँ रहता था वो, लॉर्ड लैंड्स हाउस मीन्स मकान मालकिन के, ऑन फायर फॉर हिज ओन रिवेंज, ऑन फायर मीन्स आग के हवाले कर दिया, फॉर हिज अपने खुद के, ओन रिवेंज बदले के लिए, अपने खुद के बदले के लिए उसके घर को आग के हवाले कर दिया। यानी एक सन की तानाशाह था और इसने क्या किया था, पादरी के घर से, पादरी मतलब जिसके यहाँ भाड़े पे रह रहा था, उसका जो मालिक था उसे पादरी कहा गया था, तो उसके घर पे रह रहा था, पैसा चुरा लिया था वो, और उसके बाद जहाँ वो रह रहा था पहले, पैसा तो चुराया था पादरी के घर, चुराने के बाद उसने डांटा उठा था, तो उसके गुस्से को सहन नहीं कर पाया और अपने बदले के लिए उसके घर में ही आग लगा के भाग गया था वहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्रिफिन वाज एन एसेट्रिक साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक सन की पगला तानाशाह था, यानी तानाशाह नहीं था, साइंटिस्ट था। ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्कमैन्स हाउस, उसने पादरी के घर से पैसे चुरा लिए। सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन द फायर ऑन रिवेंज, अपने खुद के बदले के लिए उसने मकान मालकिन के घर को आग लगा दी। तीसरा यहाँ पे हमने डाल रखा है इरिटेबल एंड इम्पिटेंट। इरिटेबल में होता है चिड़चिड़ा एंड इम्पिटेंट में होता है अधीर। चिड़चिड़ा और अधीर, ये चिड़चिड़ा और अधीर भी था, बिना सोचे समझे डिसाइड कर लेता था कोई भी चीज़। चलिए देखते हैं इसमें। ग्रिफिन वाज वेरी इरिटेबल, ग्रिफिन बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा था, एंड इम्पिटेंट और चिड़चिड़ा और कैसा था बताइए। देखिए जब तक आप, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ते चलिए, ठीक है ना, और जब तक आप मीनिंग को खुद से नहीं समझोगे तब तक नहीं आएगा। तो अभी हमने कहा इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा, इम्पिटेंट मीन्स अधीर का, अधीर का मतलब ये है कि जल्दबाजी कर देना, ठीक है ना, उसके अंदर सहनशीलता ना हो। ग्रिफिन वाज वेरी इरिटेबल एंड इम्पिटेंट, ग्रिफिन बहुत ही ज़्यादा क्या था, इरिटेबल चिड़चिड़ा और अधीर व्यक्ति था। ही लॉजेस, उसने खोज दिया था हिज टेम्पर, यानी वो अपने गुस्से को खो देता था, ओवर पेटी थिंग्स में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे थोड़ा गुस्सा हो जाता था। एंड स्टार्ट, और शुरू कर देता था, हार्टिंग में नुकसान पहुंचाना, अदर्स में दूसरों को, छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा होकर दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगता था। तो आंसर एक बार फिर से देखते हैं, ग्रिफिन वाज वेरी इरिटेबल एंड इम्पिटेंट, ग्रिफिन बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा और अधीर व्यक्ति था। ही लूजेस हिज टेम्पर ओवर पेटी थिंग्स, और छोटी छोटी बातों के लिए अपने गुस्से को खो देता था, नहीं अपना आपा खो देता था। एंड स्टार्ट, और शुरू कर देता था, हंटिंग आता दूसरे को दुख देना और दूसरे को पीटना उठना शुरू कर देता था। लास्ट है कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, यानी इससे निष्कर्ष क्या हमको निकलता है। तो चलिए निष्कर्ष पे बात कर लें यहाँ से। सो इन द एंड, सो अतः इन द एंड मीन्स अंत में, ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के, अतः इस कहानी के अंत में, वी कैन से हम कह सकते हैं, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट, ग्रिफिन बहुत ही ब्रिलियंट एंड बुद्धिमान, इसेंट्रिक मीन्स सनकी, एंड इम्पिटेंट मीन्स अधीर, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक था। यानी सो इन द एंड ऑफ दिस स्टोरी वी कैन से, अतः इस स्टोरी, इस कहानी के अंत में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट, इसेंट्रिक एंड इम्पिटेंट साइंस, ग्रिफिन साइंटिस्ट, ग्रिफिन बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और सनकी और यानी चिड़चिड़ा और अधीर व्यक्ति था, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट था। ये गला ख़राब होने की वजह से वीडियो में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। खासतौर से ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी पढ़ रहे थे इसे कम्प्लीटली तैयार रखेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।